हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभाष देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 8 विशेष गणित में आज प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो उन गुणजों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आप समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। प्रश्न कह रहा है 8 के 3 लगातार, इसको सॉल्व करेंगे। माना 8 का प्रथम गुणज x है, दूसरा गुणज x धन 8 है, तो तीसरा गुणज x धन 8 अर्थात x धन 16। अब क्या कर रहा है? लगातार गुणजों का योग, यानी जो तीनों आपके गुणज प्राप्त हुए उनका योग प्रश्नानुसार इन गुणजों का योग x धन 8 धन x धन 16 बराबर कितना है? 888। अब यह देखेंगे कि x कितना x 3x, 16 और 8 6 14 50 हासिल 1 2 प्लस यानी 24 बराबर 888 हो गया। अब लिखेंगे 3x बराबर 888 माइनस 24 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24। 3x इक्वल टू 888 में से 24 घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यह हो गया 8। तो x बराबर 864/3। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा 26 हो गया, 3 वाटे 24, फिर 2 बचा 3 वाटे 24 यानी 288। तो पहला गुणज आपको पता चल गया, पहला गुणज 288, दूसरा गुणज आपका x धन 8 है, तो x की वैल्यू 288 धन 8 अर्थात 8 8 16 की 86 8 और 1 9 और यह हो गया 296। तीसरा गुणज आपका 288 प्लस 16 कितना हो गया? 8 6 14 50 हासिल 8 1 9 और 1 10 को 0 हासिल 304। ये आपके तीनों गुणजों का मान हो गया। प्रश्न संख्या 8 है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल कितना प्राप्त होता है? 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे। माना 3 लगातार पूर्णांक
क्रमशः यक्स धन 1 यक्स धन 2 ये लगातार पूर्णांक हो गए, यानी x की वैल्यू का कुछ भी मानेंगे। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया 5, तो पहला हो गया 5, तो दूसरा 5 1 6 और तीसरा 7, तो 5 6 7 लगातार आ रहा है। इसलिए हम क्रमशः मानने पर हम x प्लस 1 x प्लस 2 मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करने पर। तो प्रश्नानुसार कह रहा है उनमें 2, यानी पहले में हम 2 का गुणा करेंगे, करने पर योग करने पर फिर जोड़ देंगे। दूसरे में कितने का गुणा करेंगे, 3 से x धन 1, फिर तीसरे में कितने का गुणा करेंगे, 4 से x धन 2। जोड़ने पर पूरा योग कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। ध्यान से समझेंगे आप। कह रहा है 3 लगातार पूर्णांक, तो हमने 3 लगातार पूर्णांक मान लिया x धन 1 x धन 2। क्रमशः यानी जो आपने लगातार पूर्णांक माना है उसमें पहले 2 का गुणा करना है, दूसरे में 3 का गुणा करना है और तीसरे में 4 का गुणा करना है। तो इसमें हमने 2 का गुणा किया 2x, इसमें हमने गुणा किया, फिर इसमें 4 का गुणा किया और इनका योग का मतलब इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, टोटल कितना रहा, 74। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यह 2x 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 70। 2x और 3x 5x और 4 9x हो गया, या धन 8 और 3 11 हो गया बराबर 74 हो गया। तो 9x बराबर 74 माइनस 11। अब यह देखेंगे कि 9x बराबर 74 में से 11 घटा देंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया। तो x बराबर 9, तो 9 7 63, x की वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो आपको मिल गया पहला पूर्णांक क्या है, x है, x की वैल्यू 7, लिखेंगे पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, तीसरा पूर्णांक 7 में 2 जोड़ेंगे 9। ये आपका आंसर हो गया 7, 8 और 9। संख्या 9 आपका दिया है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5 संबंधी 7 का अनुपात है, यानी 5 7 का अनुपात है, यानी एक 5 का तो दूसरा कितने का 7 का। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा उनकी वर्तमान आयु। तो माना राहुल की वर्तमान आयु 5 संबंधी 7 है, तो क्या मान लेंगे 5x, तथा हारून की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7x। ये तो आपको अनुपात में पता चल गया। फिर कहा 4 वर्ष बाद लिखेंगे, चूंकि 4 वर्ष बाद राहुल की आयु
तो राहुल की आयु कितना है, वर्तमान आयु 5x है, 4 वर्ष बाद तो 5x धन 4। फिर हारून की 4 वर्ष बाद हारून की आयु कितना होगा, 7x धन 4। अब कह रहा है इनकी आयु का योग 56 है, कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। लिखेंगे प्रश्नानुसार 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग 56 है। तो 4 वर्ष के बाद राहुल की आयु कितना है, 5x धन 4, फिर धन 7x हारून का 7x धन 4, टोटल योग कितना है, 56 है। अब देखेंगे 7 और 5 कितना हो गया, 12x हो गया, धन 4 और 4 8 हो गया, बराबर हो गया 56। 12x बराबर 56 माइनस 8, तो 12x बराबर 56 में से 8 घटाएंगे, 16 में से 8 गया, 8 गया 4, तो x बराबर हो जाएगा 48/12, 12 चौक 48, x का मान कितना आया, 4। अब देखेंगे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आय क्या है, तो राहुल की वर्तमान आय देखेंगे, राहुल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5x है, x का मान कितना आया है, 4, 5 चौक के 20 वर्ष हो जाएगा। हारून की वर्तमान आय कितना हो जाएगा, 7x है, तो 7 गुणे 4 7 चौक 28 हो जाएगा, यह वर्तमान आयु हो गया। प्रश्न संख्या 10, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में 7:5 का अनुपात है, यानी बालक का मान अगर हम 7 मान लें तो बालिकाओं का मान कितना होगा, 5 होगा, लेकिन ये अनुपात है। फिर क्या कह रहा है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, इसकी संख्या बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो हल करेंगे। माना बालकों की संख्या 7x तथा बालिकाओं की संख्या 5x। अब क्या कर रहा है, ये तो संख्या में आ गया आपका मान कि 7 संबंध 5 है, तो 7x और 5x मान। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, देखेंगे प्रश्नानुसार किसकी संख्या, बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या कितना है, 7 यह बराबर बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालिकाओं की संख्या कितना है, 5x अधम। अब यह हो गया 7x, इधर आएगा तो -5x बराबर 7x में से 5x घटाने में कितना हो जाएगा, 2x बराबर 8, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, x बराबर 8/2 अर्थात x का मान कितना आ गया, 4। अब यह देखेंगे x का मान 4 आ गया, तो बालकों की संख्या कितना हो गया, बालकों की संख्या 7 में 4 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 हो गया। बालिकाओं का की संख्या 5 चौक के 20,
पूछ हमसे जा रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का मतलब बालक की संख्या अधम बालिकाओं की संख्या 28 अधम 20, 28 और 20 48 विद्यार्थी टोटल कक्षा में है। प्रश्न संख्या 11 है बायजू के पिताजी उसके दादाजी से, यानी एक लड़का है, मान लीजिए कि लड़का है, बी उसके पिताजी है और सी उसके दादा। तो क्या कह रहा बायजू के पिताजी, यानी पिताजी का मतलब यह बी, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी इससे इनके बीच 26 वर्ष का गैप है, यानी दादा से पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी क्या होंगे, उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े होंगे और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। किससे? यह जो है इसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। तो हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू अगर मान रहे तो सॉल्व करेंगे। मान बायजू की आई एक्स, किसकी आई एक्स वर्ष, बायजू की आई एक्स वर्ष। तो पिता की आई कितना होगा, पिता की आई, अब आप देख रहे हैं तारा प्रश्न बायजू के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, बायजू की आयु x है तो इससे 29 वर्ष बड़े हैं तो x धन 29 हो गया। दादा की आयु कितनी हो जाएगी, अब इसके दादाजी क्या है, इससे भी बड़े हैं, इससे भी बड़े हैं, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है बायजू के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी उसके दादा क्या होंगे, इसके जो पिता की आयु है उससे वो 26 वर्ष बड़े होंगे। तो पिता की आयु कितना है, x धन 29, इसमें 26 और आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया x धन 9 6 15 और 2 2 4 1 5, x धन 55 हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन यह कह रहा है कि तीनों के आयु का योग, तो प्रश्नानुसार तीनों के आयु का योग, तीनों का आयु x, किसकी आयु, बायजू की आयु, फिर पिता की आयु, फिर दादा की आयु, सबको जोड़ दो, x धन 29 धन x धन 55, टोटल आयु कितना है 135 है। अब इसी को आपको कैलकुलेट कर देना है, x कितना हो गया 3x हो गया, फिर प्लस 5 और 9 14 हो गया, 5 और 2 7 और 1 8 बराबर 135, या 3x बराबर 135 माइनस 84, तो यह हो गया 3x बराबर 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 13 में से 8 जाएगा, कितना होगा 5। तो x बराबर 51/3, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 7 21, x 17 वर्ष हो गया। x कौन है, बायजू है, लिखेंगे बायजू की आयु, बायजू की आयु 17 वर्ष, पिता की आयु
उल्टा किया आपने, यहाँ का यक्स धन 29, यक्स का मान कितना है 17 और धन 29 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 9 7 16 हासिले 2 3 4। दादा किया कितना यक्स धन 55, यक्स का मान कितना आया 17 और धन 55, तो 7 5 12 के 2 हाथ में आ गए 1 5 1 6 1 7 72 वर्ष। यानी एक 17 वर्ष का है, एक 46 वर्ष का है और एक 72 वर्ष का है। प्रश्न संख्या 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाए तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? तो हल करेंगे। माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष, कितने वर्ष? x वर्ष। अब कंडीशन क्या रहा है 5 वर्ष बाद, चूंकि 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु, इस समय x वर्ष का है, 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x धन 15। प्रश्नानुसार कह रहा है उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाए, वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु आपका कितना है x है और 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 4x हो गया। अब x को उधर करेंगे कितना हो जाएगा 4x माइनस x बराबर 15, तो 3x बराबर कितना हो गया 15, तो x बराबर हो गया 15/3 अर्थात x का मान कितना हो गया आपका 3 5 15 5 हो गया। उसकी वर्तमान आयु कितनी वर्ष की थी 5 वर्ष की थी। लिखेंगे रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष, ये आपका आंसर है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।